हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आज के इस वीडियो के अंदर मैं जो लक्ष्य पब्लिकेशन की राजस्थान जीके की सेकंड ग्रेड की बुक है इसका रिव्यू करने वाली हूँ कि किन स्टूडेंट्स के लिए ये बुक हेल्पफुल है और किन को ये बुक बिल्कुल भी नहीं खरीदनी चाहिए। आप इसकी साइज़ देख सकते हो कि पहले ही ये कितनी मोटी बुक है, तो इसको आप पूरी तो पढ़ ही नहीं पाओगे। अब इसके अंदर पहले मैं आपको कंटेंट बता देती हूँ कि इसके अंदर आपको क्या क्या चीज़ें मिलेंगी। तो राजस्थान जीके का तो कंप्लीट पोर्शन है हिस्ट्री, ज्योग्राफी, आर्ट एंड कल्चर। इसके अलावा आपको इसके अंदर इंडियन जीके एंड वर्ल्ड की जीके, जो कि आपका राजस्थान का सेकंड ग्रेड का जो सिलेबस है ना, सेकंड ग्रेड का आप किसी भी सब्जेक्ट के अंदर सिलेबस देखोगे तो उसमें जो फर्स्ट पेपर है आपका राजस्थान जीके को लेकर, उसका कंप्लीट पेपर के लिए ये बुक उन्होंने बनाई गई है। तो इसमें आपको पूरा सिलेबस जो फर्स्ट पेपर का है वो इस बुक के अंदर मिल जाएगा। लेकिन जब मैंने इसके टॉपिक्स देखे, इसके जितने भी मतलब राजस्थान जीके के पोर्शंस, अलग अलग टॉपिक मैंने इसको देखा कि इसमें कितना कंटेंट दिया हुआ है, तो इसमें को पढ़ के ऐसा लगा कि मतलब बहुत ही डीप में इसमें सारे टॉपिक्स दिए हुए हैं। तो यदि कोई पहली बार में तैयारी करने के लिए इस बुक को उठाएगा तो उसको तो पढ़ते ही ऐसा लगेगा कि कितना सारा कंटेंट है, कितना हार्ड है, इतना सारा कैसे याद होगा। तो यदि आप एक न्यू स्टूडेंट है, यदि आप शुरुआत ही कर रहे हैं राजस्थान जीके को पढ़ाई को लेकर, तो आप इस बुक से मत पढ़िएगा, क्योंकि इस बुक में बहुत सारा ओवरलोडेड कंटेंट दिया हुआ है। मतलब इतना सारा कि आपको शुरुआत इससे नहीं करनी है। यदि आप एक बार राजस्थान जीके जैसे अपनी क्लासेस ले लेते हैं, खुद से नोट्स बना के पढ़ लेते हैं, तो उससे क्या रहता है कि आपको सारी चीज़ें पता रहती हैं, याद रहती हैं। फिर आप इस बुक को उठाएंगे प्रैक्टिस के लिए, पढ़ने के लिए, तो फिर आपके लिए बुक शायद सही रहेगी। लेकिन यदि एक नया स्टूडेंट इस बुक को पहली बार पढ़ेगा तो शायद दिक्कत हो इसकी लैंग्वेज को समझने में, क्योंकि मुझे इसकी लैंग्वेज थोड़ी सी टफ लगी। बजाय जो मेरे पास ऑलरेडी एक राजस्थान जीके को, जिससे मैंने अपनी राजस्थान जीके के लिए पहली बुक जो खरीदी थी, वो मुझे सबसे इजी लगती है पढ़ने में। मैं आपको दिखा देती हूँ यहाँ पर, ये इससे मैंने राजस्थान जीके को पढ़ना स्टार्ट किया था। हालांकि इसका लेवल सेकंड ग्रेड के लिए नहीं है, सेकंड ग्रेड में बहुत डीप में पढ़ना पड़ता है, उसके लिए आपको ज़्यादा कंटेंट की ज़रूरत है। बट यदि आप शुरुआत कर रहे हैं और जो काफ़ी लोग बोलते हैं कि लक्ष्य की बुक्स बेस्ट रहती है राजस्थान जीके के लिए, तो आपको शुरुआत करनी चाहिए ईजी बुक से, ताकि आप उसको पढ़ें तो आपको चीज़ें समझ में आए। इसलिए मुझे ये बुक राजस्थान जीके की सबसे ईजी लगती है शुरुआती स्टूडेंट्स के लिए, जो न्यू स्टूडेंट्स हैं उनके लिए। बाकी यदि आप ऑलरेडी तैयारी कर रहे हैं या फिर पहले से आपने एग्जाम्स दिए हुए हैं, सब कुछ आपका पढ़ा हुआ है, तो आप इस बुक को भी ले सकते हैं। और डीप में नॉलेज लेने के लिए, सेकंड ग्रेड के लेवल के लिए आपको सारी नॉलेज, पूरे अच्छे से टॉपिक्स क्लियर होनी चाहिए, तो उसका पूरा भरपूर कंटेंट इस बुक के अंदर आपको मिल जाएगा। न्यू स्टूडेंट्स के लिए ये बुक फर्स्ट प्रायोरिटी नहीं है। इससे पहले आप कोई दूसरी बुक परचेस करें जो कि पतली हो, कम कंटेंट हो, ताकि आप पहले एक बार बेसिक क्लियर करें। ये बेसिक के लिए पूरा एडवांस लेवल का एक तरीके से कह ले तो बेसिक के लिए आप कोई दूसरी बुक परचेस करें, जहाँ पे आपको पहले जो राजस्थान जीके का हिस्ट्री, आर्ट एंड कल्चर, ज्योग्राफी का जो बेसिक है वो आप पढ़ें, उसको याद करें, उसे समझें। क्लासेस यूट्यूब पर क्लासेस ले लें, या फिर कहीं से भी जो भी आपका कोचिंग वगैरह है जहाँ से भी आप पढ़ें, वहाँ से उसको एक बार पहले पढ़ के उसके बाद ही इस बुक को लें। बाकी सबकी अपनी अपनी माइंडसेट होता है, किसी को किस तरह की बुक अच्छी लगती है, किसी को कौन से टाइप की बुक अच्छी लगती है। तो आपका क्या रिव्यू है इस बुक के रिगार्डिंग, तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। इसके अलावा मैं ये बिल्कुल भी नहीं बोलूँगी कि ये बुक बेकार है, ये बुक बहुत ही अच्छी है, बट ये एडवांस लेवल की बुक है। न्यू स्टूडेंट्स इसे पहली बार में ना पढ़े, क्योंकि वो आपके समझ में नहीं आएगी, और खुद से पढ़ने बैठोगे जब तो बिल्कुल भी नहीं आएगी। यदि आप कोई भी राजस्थान जीके की बुक पढ़ें, यदि आप नए स्टूडेंट हैं, उस बुक को लेते भी हैं ना, तो इसका एक एक टॉपिक जब भी आप पढ़ने बैठे, साथ में यूट्यूब की क्लासेस खोल लें। सामने आपकी क्लास चल रही है, आपने वो टॉपिक यूट्यूब की क्लास से पढ़ा, देन फिर आप इस बुक से पढ़िए, तो शायद आपके समझ में आ जाए। यदि खुद से पढ़ने बैठोगे तो नहीं आएगा टॉपिक समझने में, पहले एक बार पढ़ा हुआ होना चाहिए। सो आई होप आपको ये मेरा छोटा सा सजेशन काम का लगा होगा। आपके जो भी रिव्यू है कमेंट सेक्शन में दीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।